मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, माय मैथ्स माय मेथड्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th में टॉपिक डिफरेंशिएशन। पिछली क्लास में हमने उसके बेसिक फार्मूले पढ़े थे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या होगा, x पावर n है तो क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव के फॉर्मूले बेसिक्स हमने पढ़े। एक एक्सरसाइज भी की उसके बेसिस पे। अब हम एक्सरसाइज 5.g कल हो चुकी थी लास्ट क्लास में, उसी के एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इसमें से एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है y is equals to sin inverse of 2x into 1 minus x square under the root. This is the function. We are given that x lies between minus 1 by root 2 to 1 upon root 2। ये है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें कुछ पुटिंग कर लेते हैं। लेट अस पुट x is equals to sin थीटा। x equals to sin थीटा हम पुट करते हैं। देन व्हाट इट बिकम्स, अगर हम डायरेक्ट करें तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon 1 minus x square। x means this, इसका स्क्वायर अंडर द रूट मल्टीप्लाई में d by dx रिमेनिंग पार्ट का होगा, वो काफी लेंथी हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन को पहले थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, डेरिवेटिव हम बाद में करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए हमने x की जगह पे पुट किया sin थीटा। देन व्हाट y becomes sin इनवर्स ऑफ 2x की जगह पे पुट करेंगे sin थीटा और यहां होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट। मींस sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर इसको स्क्वायर रूट करेंगे cos थीटा। sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा इट इज sin 2 थीटा। ओके, sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था, बट उसमें एक कंडीशन थी। कब a से कैंसिल कब होगा, अगर ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो तो। चलिए पहले चेक करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। x को हमने क्या पुट किया है, sin थीटा। मींस हियर sin थीटा इट लाइज बिटवीन -1 by root 2 to +1 by root 2। sin थीटा की वैल्यू -1 by root 2 कहां होती है, 1 by root 2 होती है 45 pi by 4। -1 by root 2 मींस -pi/4 से लेकर +pi/4 के बीच लाई करेगा थीटा। जो थीटा है वो यहां लाई करेगा। हमारे पास क्या है, sin इनवर्स से sin खत्म करने के लिए 2 थीटा की वैल्यू देखनी होगी हमें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 थीटा मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, pi/4 मींस 45 को 2 से करेंगे 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। अब देखिए क्या ये sin की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, sin इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -pi/2 से +pi/2। यस, इट लाइज इन दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, sin इनवर्स से sin कैन बी एलिमिनेटेड, सो वी कैन राइट इट एज 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से लिखो, यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin इनवर्स x, सो पुट हियर sin इनवर्स x। सो वी गॉट y इक्वल्स टू 2 into sin इनवर्स x। अब हमारे पास ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि एंगल जो ये x जो है वो इजी से इजी बन गया। यहां तक हमारे पास ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, अब इजी बन गया, डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx it is equals to 2 into sin inverse का डेरिवेटिव 1 upon 1 minus x square under the root। so this is the derivative of this given function। ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो इसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सब में हम इसी तरह से पुटिंग करके और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर डायरेक्ट आप करोगे तो ये बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए इस तरह से इसको चेंज करते हैं। एक और करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी का 15th क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल्स टू secant इनवर्स ऑफ 1 upon 2x square minus 1 where x lies between 0 and 1 by root 2। इसमें भी अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। लेट अस सिंपलीफाई इट। लेट अस पुट x
x इज इक्वल टू, हम ऐसी चीज पुट करेंगे जिससे कि यहाँ सीकेंट इनवर्स है तो यहाँ सीकेंट बन जाए, इस तरह से हम पुट करेंगे ताकि सीकेंट इनवर्स से सीकेंट नेग्लेक्ट हो सके, कैंसल आउट हो सके। तो हम पुट करते हैं इसको x की जगह पे cos ऑफ थीटा, देन व्हाट विल हैपन, y becomes secant inverse of 1 upon 2 and x square means cos square theta minus 1, and we know that this is the identity that 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta, so it is 1 upon cos 2 theta। cos 2 थीटा को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, secant 2 थीटा। secant इनवर्स से secant हम क्या करेंगे, एलिमिनेट, बट बिफोर दैट चेक whether it lies in the principal value branch or not, 2 थीटा। चलिए यहां से देखते हैं, x को हमने क्या पुट किया है, cos थीटा, इट मींस cos थीटा lies between 0 and 1 by root 2। cos की वैल्यू 0 कहां होती है, पाई बाय 2 90 पे है ना, 0 पाई बाय 2 पे होती है, और 1 बाय रूट 2 कहां होती है, 1 बाय रूट 2 होती है पाई बाय 4 पे, मींस थीटा लाइज बिटवीन पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें 2 थीटा, 2 थीटा क्या बन जाएगा, 2 थीटा इट इज पाई बाय 2 टू पाई, ये बन जाएगा। अब cos की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या थी अपने पास, 0 टू पाई, 0 से पाई थी, पाई बाय 2 से पाई, यानी उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इट लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सो वी कैन एलिमिनेट secant इनवर्स विद secant, y is equals to secant इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई थी ना, बट नॉट पाई बाय 2, पाई बाय 2 वैसे भी सिर्फ लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो पाई बाय 2 वैसे भी काउंट नहीं है। secant इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई बट नॉट पाई बाय 2, यही होती है ना, क्योंकि पाई बाय 2 पे cos 0 है तो secant इनफाइनाइट होता है, बट नॉट पाई बाय 2, ये बनती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, वी कैन नेग्लेक्ट इट, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये बच गया 2 थीटा। ओके, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से निकालें तो cos इनवर्स मींस y इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स। अब इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy अपॉन dx इज cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर द रूट, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, उनका डेरिवेटिव करने के लिए बाय पुटिंग करेंगे तो इजी रहेगा, अदरवाइज इनका डेरिवेटिव काफी लेंथी हो जाएगा डायरेक्ट अगर आप करोगे तो। एक्सरसाइज 5.4 की तरफ चलते हैं। 5.4 में जो मेनली जो यूज होंगे वो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, d अपॉन dx ऑफ e पावर x क्या होता है, सेम रहता है ना, सिर्फ e पावर x की जगह पे अगर हम e पावर ax प्लस b या कोई हायर फंक्शन होता है तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, e सेम रहेगा मींस e पावर ax प्लस b एंड मल्टीप्लाई द डेरिवेटिव ऑफ द पावर मींस दिस, इसका डेरिवेटिव a बनेगा। सिमिलरली लॉगरिथमिक फंक्शन में है, लॉगरिथमिक फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, मान लो ax प्लस b आ गया। लॉगरिथम अपने पास दो टाइप का होता है, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसमें बेस 10 यूज होता है, ओके, और नेचुरल लॉगरिथम कौन सा होता है, जिसमें बेस e यूज होता है। अगर बेस कुछ भी मेंशन ना हो तो ऑटोमेटिकली इसको नेचुरल लॉगरिथम लिया जाता है, मींस बेस e ही माना जाता है। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम के लिए है, log ऑफ ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन द फंक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट व्हिच इज a, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब मान लो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम नहीं है, लेट इट इज log बेस 10, तो क्या होगा, अब इसमें डेरिवेटिव चेंज हो जाएगा अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो। कैसे करेंगे, डेरिवेटिव करने से पहले एक स्टेप लिखना है बस अपने को, d अपॉन dx ऑफ, हमारे पास लॉगरिथम एक आइडेंटिटी होती है log ऑफ a टू द बेस b, वी कैन राइट इट एज log ऑफ a नेचुरल बेस
डिवाइडेड बाय log ऑफ b नेचुरल बेस। log a अपॉन log b लिख दें तो बेस इनका नेचुरल बन जाता है। सेम वही चीज यहाँ पे करेंगे हम। अपने पास बेस कुछ भी आ जाए नेचुरल को छोड़कर, नेचुरल है तो सीधा हो जाएगा। अगर कोई और बेस आता है वी विल राइट इट एज log ऑफ ax प्लस b एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ n। हम ऐसे लिख लेंगे। नाउ वी विल डिफरेंशिएट। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको तो पढ़ा रहने दो बाहर, 1 अपॉन log 10 तो बाहर रहेगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल में भी हमारे पास एक और कैटेगरी आती है। कौन सी? अगर e पावर की बजाय आपके पास कोई और बेस हो, a पावर 2x प्लस 3 ऐसे आ गया, प्रोसेस भी लगे सेम। e पावर वाले में क्या होता था, e पावर में जो भी है वो सेम रहता था, सेम यहाँ पे होगा a पावर 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2, ये 2 हो जाएगा। यहां इसके मल्टीप्लाई में एक चीज और होती है जो हम मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि वो चीज क्या है, वो है log ऑफ e, वो होता है log ऑफ e। अब जब बेस कोई मेंशन नहीं है तो नेचुरल माना जाता है। लॉगरिथम में अपने पास प्रॉपर्टी होती है, जो भी हमारे पास लॉगरिथम का फंक्शन है और सेम बेस हो, इट्स वैल्यू बिकम्स 1। सिमिलरली log ऑफ e टू द बेस e बिकम्स 1, ये 1 बन जाता है। इसलिए e के केस में हम ये चीज मेंशन नहीं करते थे। ठीक है, जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये चीज मेंशन नहीं करते। बट अगर आपका e के अलावा कोई और फंक्शन बनता है, ठीक है, तो उसमें हमें log ऑफ a मेंशन करना पड़ेगा। टू द बेस तो e ही आएगा हमेशा, उस केस में log ऑफ a भी आएगा, तो ये बनेगा डेरिवेटिव इसके लिए। ओके, ये कुछ और फॉर्मूले हैं जो हमने पढ़े थे उससे अलावा। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है e पावर x अपॉन sin x, एक्सरसाइज 5.4 and the first one question is let the function is y equals to e power x upon sin x. We have to differentiate it, and it is clear that this is the function of x and again the function of x. There are two functions of x which are in the fraction quotient, तो हम क्या करेंगे, quotient रूल यूज करेंगे इसमें। डिफरेंशिएट with respect to x, with respect to x, quotient रूल की हेल्प से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या होगा, dy upon dx equals to quotient रूल में क्या होता है भाई, u divided by v रूल, v remains the same, v same रहेगा and we will get the derivative of u minus u remains the same, means numerator same, and derivative of v divided by v whole square sin x square u। यहां अभी हमने डेरिवेटिव किया नहीं, सिर्फ स्टेप लिखा है, d upon dx लिखा है, मींस इसका डेरिवेटिव अभी बाकी है, सिर्फ मेंशन किया है हमने। सो sin x into e पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, माइनस e पावर x into sin x का डेरिवेटिव cos ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहो तो कॉमन निकाल दो, e पावर x अंदर होगा sin x minus cos x and this is divided by sin square x. This is the derivative for the given function. तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड कराता हूं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज let the function y is equals to e to the power sin inverse of x। डिफरेंशिएट करना है हमने, एक ही फंक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy upon dx equals to आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है वो देखेंगे। आउटर मोस्ट पार्ट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल इसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होगा,
सेम रहता है e पावर sin इनवर्स u का वैल्यू रहेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय d by dx ऑफ रिमेनिंग पार्ट। e का डेरिवेटिव हमने कर दिया है, e को हटा दो, क्या बचेगा sin इनवर्स ऑफ x। अब उसका डेरिवेटिव पेंडिंग रहता है, so we got it is e power sin inverse x multiplied डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स कितना हो जाएगा, sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1 upon 1 minus x square, 1 upon 1 minus x square, ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह है, e पावर x क्यूब है, पहले e पावर का मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब। फोर्थ क्वेश्चन साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स e पावर माइनस x, ये करा देता हूं मैं। तो इसी का फोर्थ क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स e टू द पावर माइनस x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एज इट इज सिंगल फंक्शन ऑफ x, क्योंकि पूरा एक ही फंक्शन है, साइन के साथ x होता तो u मल्टीप्लाई v बनता, बट यहां ये पूरा एक ही फंक्शन है, सिंगल फंक्शन ऑफ x। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, dy upon dx is equals to outermost part of the function is sin, sin का डेरिवेटिव क्या होगा cos, sin का डेरिवेटिव cos, बाकी जो है वो सेम रहेगा, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ e to the power minus x multiply d by dx, इसका जिसका डेरिवेटिव कर चुके उसको छोड़ दो, इसको हटा दो, टेंजेंट इनवर्स ऑफ e to the power minus x यहां, so we got it is cos of tangent inverse e to the power minus x multiply डेरिवेटिव किसका, अब आउटर मोस्ट पार्ट है टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, नाउ दिस इज टेकन एज x, तो इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई d by dx ऑफ, अब अगेन वही जिस पार्ट का डेरिवेटिव कर चुके उसको हटा देंगे, क्या बचेगा e to the power minus x, so we got finally it is cos of tangent inverse e to the power minus x divided by 1 plus e to the power minus 2x multiplied by e to the power minus x, e का डेरिवेटिव सेम मल्टीप्लाई पावर का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा -1, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो -x का -1, this is the final answer, our final answer is minus of e to the power minus x into cos of tangent inverse e to the power minus x divided by 1 plus e to the power minus 2x, this is the final answer for this question, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बीच में से, क्वेश्चन 6 बिल्कुल इजी है, प्लस में रखे सारे पार्ट्स का अलग अलग हो जाएगा डेरिवेटिव। 7th में रूट ऑफ e का रूट x है, तो क्या होगा, सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट क्या है रूट, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट होता है, 1/2 रूट, चलो मैं ये करवा देता हूं। 7th देखिए इसका क्वेश्चन 7th, let the function y is equals to root of e to the power root x differentiate with respect to x dy upon dx equals to क्या बनेगा, सबसे पहले आउटर मोस्ट पार्ट रूट, और रूट का तो याद रख लो आप 1/2 रूट होता है, 1/2 और डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, ये हो गया आउटर मोस्ट रूट का डेरिवेटिव कर दिया हमने, dy dx बचेगा किसका, रूट को आउटर मोस्ट को हटा दो, ये बच गया अपने पास e पावर रूट x 1/2 रूट e पावर रूट x मल्टीप्लाई, अब आउटर मोस्ट क्या है इसमें e, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है मल्टीप्लाई d by dx, e का भी हटा कर दिया डेरिवेटिव हटाएंगे तो क्या बचेगा रूट x, ये लो रूट x, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है बस और कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में क्या है 2, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई रूट x का डेरिवेटिव, रूट का बता रखा है 1/2 रूट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 8 में log ऑफ log x है,
पहले आउटर मोस्ट log का डेरिवेटिव 1 by log x मल्टीप्लाई log का डेरिवेटिव 1 by x। क्वेश्चन नंबर 10th और देखें इसका, इसी का 10th क्वेश्चन है, लेट द फंक्शन y इक्वल्स टू cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है cos, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पैटर्न वही चलना है हमारा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू cos फंक्शन आउटरमोस्ट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बाकी सारा पार्ट सेम रहता है, बस यहां मिस्टेक होती है कई बार, क्या एक ही स्टेप में सारी चीजें कर देते हैं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, log का डेरिवेटिव 1 by x, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, एक ही स्टेप में सारी चीज कर देते हैं, वहां गलती हो जाती है। एक स्टेप में एक ही चीज का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई dy dx, cos का डेरिवेटिव कर चुके, cos को हटाओ, क्या बच गया, log x प्लस e टू द पावर x। चलिए ये हो चुका है डेरिवेटिव, ये तो सेम रहेगा हमारे पास जो है। अब इसका डेरिवेटिव प्लस में है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। log x का डेरिवेटिव 1 by x और e पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, बस ये आंसर हो गया आपके पास, दिस इज द आंसर, ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। इसमें एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, अदरवाइज इतना हो जाएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शंस, थोड़े से और डीप लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।